वेलकम टू टैरो टू चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर ले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती जगजान देवी महादेवी शिव। हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे कि फुल मून है, आपको भी पता है, और सुपर फुल मून है जिसकी डिस्टेंस हमारे पृथ्वी के साथ अब बहुत कम है इस टाइम पर, जिसके कारण हमको उसका प्रभाव बहुत कुछ देखने मिलने वाला है, अपनी लाइफ में देखने मिलने वाला है, हमारे विचारों में देखने मिलने वाला है, या हमारी सेहत पर देखने मिलने वाला है, हमारी एनर्जी पर देखने मिलने वाला है। तो हमें इसका पॉजिटिवली कैसे प्रयोग करें? तो पॉजिटिव प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि चंद्रमा को यदि किसी ने धारण किया है तो हमारे शिव प्रभु ने धारण किया हुआ है। तो आप इनका जाप भी कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो यदि आप बाहर निकले रात के टाइम पर, जब चंद्रमा का प्रकाश आता है, उस टाइम पर आप उसकी एनर्जी को ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक हीलिंग फील होगी। आप अभी भी घर के बाहर जाएंगे तभी भी चंद्रमा का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, चंद्रमा अभी भी वहीं है। तो अभी भी आपको जब जाएंगे और दोनों हाथ को फैला के आसमान की तरफ देखेंगे तो आप उस एनर्जी को कैच कर पाएंगे। तो आज की रीडिंग में फुल मून में 48 आवर्स हमारी लाइफ के लिए कैसे रहने वाले, हमें लाइफ में क्या प्रभावित होने वाला है, हमारे माइंड में, हमारे सोल में, हमारी सोच में किस तरह से हमें प्रभावित करने वाली है ये एनर्जी। तो इस बात की रीडिंग हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि ये फुल मून हमें किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी खुशखबरी आ रही है, किस चीज़ को हमें रिलीज करना है और किसे अपनाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और सक्सेस पानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग ले लेते हैं पिक कार्ड। तो यहाँ पर हम आज 2 कार्ड लेंगे। सोल कार्ड्स में से आज हमारे वापस 2 कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए हम लोग ये 2 कार्ड लिए हैं, हम लोग अब चेक करते हैं। हमारा ये फर्स्ट कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड आ रहा है गिल्ट का और सेकंड कार्ड आ रहा है लव का। वाओ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना। तो चलिए हम लोग ये दोनों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको यदि ये लव और गिल्ट ये चीज़ पसंद आ रही है तो इसमें से देख लीजिए। यदि ये पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है, पिक्चर देखिए। चाहे तो आप इस कलर के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आप दोनों की रीडिंग भी दे सकते हैं कि ये फुल मून में आपको, आपकी लाइफ को किस तरह से ये प्रभावित करेगा और आपको कौन से निर्णय लेने हैं जिससे कि आप अपने लाइफ के कुछ चेंजेस करके अपनी लाइफ को उस स्थिति में स्वीकार कर सकें जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को उस मुकाम पर देख सके जहाँ पर आप देखने के ख्वाब देखते थे। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी गिल्ट का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। आई रिलीज any belief that no longer assist in my soul growth। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कहना चाहती है कि किसी भी इंसान के अंदर सारी अच्छाई नहीं है तो सारी बुराई भी नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हम कह सके कि ये परफेक्ट है, क्योंकि हर इंसान में कुछ न तो कुछ डेविल एनर्जी है, कुछ न तो कुछ डिवाइन एनर्जी है। पर क्या होता है कि जिसको हम फूड देते हैं वो एनर्जी हमारी धीरे धीरे हमारी उम्र के अनुसार ग्रो होती जाती है। जैसे कि मान लो कि किसी इंसान को, बच्चे को यदि बहुत अच्छे माता पिता मिल गए, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, संस्कारी परिवार मिल गया जहाँ पर भजन होते हैं, पूजा होती है, तो उस बच्चे में आपने देखना कि बहुत सारे ऐसे संस्कार होंगे जो उसको आध्यात्म से रिलेटेड बहुत ज्ञान होगा। कुछ बच्चे जो प्रोफेशनली, जो एक बिजनेसमैन के घर पैदा होंगे, वो लोग देखो, बच्चे लोगों को काफ़ी कुछ बिजनेस से रिलेटेड ज्ञान हो जाता है। क्यों? जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसे हम ग्रो होते हैं। तो जिसको हम खाद्य पदार्थ देते हैं वो हमारा माइंड ग्रो होता जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किसी भी बात के लिए, ऐसी बात के लिए यदि आपको लगता है, गिल्ट फील होता है कि हमें एंजाइटी ज़्यादा आती है, अचानक से हमें बहुत गुस्सा आता है और हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं, या हम काम को डिले
करते हैं, या फिर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे ग्रो करने से रोकती है, तो यहाँ पर आपने ये डिसाइड कर लिया है, उन सारे तत्वों को आप ढूंढ निकाले हो, ऐसी सारी हैबिट्स को आपने ढूंढ निकाला है जो आपको सेल्फ लव करने से रोकती है, खुश होने से रोकती है, ग्रो करने से रोकती है, मोस्टली टाइम आपको इमोशन में डालती है, या तो फिर ऐसे थॉट्स में आपको लेकर जाती है जहाँ पर आपको उस पुरानी बातों में फिर घुमा देती है जो आपको हमेशा दुखी करते रहते हैं या आपको चोट पहुँचाई हुई घटनाओं को याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कह रही है कि अब आपने इस समय डिसाइड किया है कि अब आप ऐसी किसी भी सोच को, ऐसी किसी भी हैबिट को ज़्यादा समय तक अपने लाइफ में नहीं रखेंगे जो आपको ग्रोथ करने से रोकती है। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। अब ये आपने डिसाइड कर लिया है कि अब ऐसी चीज़ों को अपने पास नहीं रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। और ऐसी सारी चीज़ों को रियलाइज करके आपने अब एक्शन ले लिया है कि ऐसी हर्टफुल सिचुएशन या हर्टफुल लोगों से आपको दूर चले जाना है और अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है जिस डायरेक्शन के आपने ड्रीम देखे थे, आपने सपने देखे थे, जिसमें आपकी खुशियां हैं, जिसमें आपको ग्रोथ है, सक्सेस है। तो चलिए देखते हैं कि इस फुल मून के 48 आवर्स में आपको किस एनर्जी में रहने वाले हैं और रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आने वाले हैं आज। तो ये 48 की आवर्स की रीडिंग रहेगी। फुल मून हमारा हो गया है, उसका प्रभाव हमारी लाइफ पर, हमारे दिमाग पर काफ़ी समय तक बना रहता है, इसलिए हमने इसे 48 आवर्स की रीडिंग रखी है। फुल मून की 48 आवर्स की रीडिंग। वाओ, देखो ये गिल्ट के कार्ड में ये कार्ड आया है, तो इसका मतलब ही है कि अब आप इसे छोड़कर आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि अपने आप को बांध के नहीं रखना, अपने आप को स्टक नहीं रखना है और प्रोग्रेस करना है। क्यों? क्योंकि आपने जो सपने देखे थे वो एक दो नहीं थे, बहुत सारे सपने थे आपके। और देखिए किस तरह से आपका ज्ञान अर्जन किया है आपने। बहुत सुंदर हर्मिट का कार्ड और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड। देखिए कितनी सुंदर एनर्जी आई है। यहाँ सारे आपके मेजर एर्केनाज आए हैं। इसका मतलब ही है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत प्रभावी ढंग से चेंज करने का, परमानेंट चेंज करने का आपने निश्चय लिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आपकी यदि पुरानी एनर्जी चेक करें तो वो मुझे यहाँ दिख रही है कि आपने सपने बहुत सारे देखे थे कि मुझे इतना ग्रोथ करना है, इतना मुझे मनी डेवलप करना है, इतनी खुशियाँ चाहिए मुझे, यहाँ मुझे रहना है, ये घर खरीदना है, ऐसा परिवार रहेगा। और आपने इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत की थी वो भी निश्चल भावना के साथ की थी। आपने बहुत डिवोशन के साथ की थी। आपने अपने आप को एक एनर्जी में डाला था कि मुझे खुश रहना है, मुझे निर्भय रहना है। नई शुरुआत के समय आपने अपने आप को बिल्कुल रेडी कर दिया था किसी भी चीज़ को जाने में। आप ना खर्चे की परवाह करते थे, बस आपके अंदर एक उत्साह था और आपके अंदर वो प्रगति, वो पॉजिटिविटी थी, वो फ्रीडम थी। आप एक विकास करना चाहते थे, एक आप जंग को जीतना चाहते थे। यहाँ पर आपकी स्पिरिट जो है वो फ्री स्पिरिट है, मनमौजी किस्म की स्पिरिट है, जो अपनी इच्छाओं की पोटली बांधकर बिल्कुल इस दुनिया में जीत के लिए निकल जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस मनमौजी प्रवृत्ति के कारण कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिसको आपने नकार दिया। कौन सी हैबिट थी? बिंदास रहने की हैबिट। हर चीज़ में आपको लगता था कि जैसे आप है वैसे ही दुनिया है, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम हैं। दुनिया अलग सोचती है, दुनिया में अंदर चालबाजी है, दुनिया के अंदर फरेब है, दुनिया के अंदर धोखा है। ये सारी चीज़ों का आपको पता ही नहीं था और आप निश्चल भाव से, प्रेम भाव से, ऊर्जावान होकर आपको लगता था मैं मेहनत करूं वही मुझे फल मिल जाए। बस आप इस भावना से निकल पड़े थे इस दुनिया में। लेकिन आपको मिला क्या? आपको मिला धोखा, आपको मिली चोटें, आपको मिले ताने, आपको मिला स्टकनेस। और इतना स्टकनेस कि कई बार आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया। यहाँ फिर बाद में आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया, आपकी लाइफ में ऐसी
आपने जो धोखे खाए उसके कारण जो आपने लर्न किया है वो कमाल का लर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड मुझे यहाँ यही बता रहा है। फिर आपने नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया, अपने उन सारे सब्जेक्ट को आपने समझना स्टार्ट किया कि जहाँ पर आप एक जो बिंदास जन मनमौजी प्रवृत्ति थी वही आप एक अचानक से बहुत सीरियस इंसान हो गए। अचानक से आप 30-35 के साल में 50 साल का सोचने लग गए थे, क्योंकि इतने अनुभव आपको आ गए थे। आपने अपना आत्मविश्लेषण किया। ये जो गिल्ट का कार्ड है ना, वो इसीलिए यहाँ आया है, क्योंकि आपने अपने आप को जब देखा कि अरे मैं जिस हिसाब से, वैसे तो संसार है ही नहीं, और मुझे दुनिया के हिसाब से यदि चलना है तो मुझे उसके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। और ये आपने जब समझा, तब आपको जो अनुभव आया, आत्म परीक्षण किया, तब आपने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया। जो छिपा हुआ सत्य आपको पता चला, उसके बाद में अपनी विजडम पर काम किया, अपने पीस ऑफ माइंड पे काम किया, अपने आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण पर आपने ध्यान दिया, और एक धैर्यता, जो एक निश्चलता थी, वो धैर्यता में कन्वर्ट हो गई। अंतर ध्यान से आपने ये समझ लिया कि मुझे फूक फूक कर कदम रखना है इस दुनिया में, ये आपने समझ लिया। और उसके बाद आपने जो अपनी गति स्टार्ट की, अपने चलने की स्थिति स्टार्ट की, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपका सोलमेट है। आपके अंदर जो विश्वास आपको चाहिए था, किसी का सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट आपको इस इंसान ने दिया। मे बी आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, मे बी आपका जॉब वाला पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसने आपको दुनिया में किस तरह से संतुलन बनाना है, किस तरह से आध्यात्म के साथ जुड़ना है, किस तरह से एंजल्स के साथ जुड़ना है, ये सारी चीज़ों का आपने नॉलेज इकट्ठा किया। फिर आपने समझ लिया कि मुझे ग्रोथ कैसे मिलेगी, किस तरह से मैं हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में लूँ, किस तरह से मैं अपने हर दिन को एक नॉलेज को अपने सक्सेस की तरफ मोड़ सकूं, ये आपने समझ लिया। और आज मैं देख रही हूं कि आप एक हाई प्रिस्टिस के रूप में उभर के सामने आ रहे, आप एक मैजिशियन बन रहे हो। आपने बहुत सारे आध्यात्मिक जगत को समझने की कोशिश की, क्या सही है क्या गलत। देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक पिलर है, यहाँ पर एक वाइट पिलर है, जो आपको सही और गलत को बताता है, जो आपकी लाइफ में नकारात्मकता और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को शो करता है। तो ये आपने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान की समझ से आपने इसे हासिल किया है। और कई लोगों को दिव्य दर्शन भी हुए हैं, जिसके कारण दिव्य नॉलेज, विजडम का आपको पता चला है। तो आपको ये रहस्य का जो पता चला है, जिसके कारण आपने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की है, तो इस 48 आवर्स में आपने अपने आप पर काम किया है। तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए कौन से गाइडेंस आ रही है। यदि आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो आप ये रीडिंग भी पूरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कह रही है कि आप रीडिंग पूरा देखा कीजिए, क्योंकि रीडिंग पूरी देखने से ही आपको एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। यदि आप आधी रीडिंग देखते हैं तो नहीं समझ में आए, तो टाइम निकालिए और रीडिंग देखिए और पूरी रीडिंग देखिए। तो चलिए देखते हैं फुल मून आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है। यू एंड योर लव वन आर सेव। तो यहाँ पर यदि आपको काफ़ी अंदर से चिंता हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपको स्टक कर रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ डिवाइन पावर आपसे फुल मून की एनर्जी में कहना चाहती है कि चिंता नहीं करो, आप और आपके लव वन सेफ है। क्यों? क्योंकि एंजल्स का, स्पिरिट गाइड का, डिवाइन का सपोर्ट है आपको, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा सेफ रखा जा रहा है, ऐसी सारी एनर्जी से सेफ रखा जा रहा है। बस आपका ध्यान अपनी ग्रोथ की तरफ, सही कामों की तरफ, अपने जो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स है, जो जिसके लिए आप काफ़ी गिल्ट फील कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को हटा के आपने जो नया विजडम क्रिएट किया है उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पर डिवाइन पावर आपको कह रही है। आपने बहुत सारे विज़न को हटा दिया, मतलब आपने जो गोल बनाए थे, अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे। कई बार क्या हो जाता है, हमें यदि वो चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है तो हम थोड़ा प्रयत्न करते हैं और छोड़ देते हैं। तो डिवाइन पावर यहाँ आपसे कह रही है कि उन सारी चीज़ों को होल्ड करो, उसको संभालो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है।
अब विन विन कम आउट इन फोरकास्ट, तो आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आप जो पास्ट को होल्ड कर रहे हो उसको सबको छोड़ के आगे बढ़ो। उन सारी नकारात्मकता, उन सारी नेगेटिव एनर्जी को आपको यहाँ पर रिलीज करके ही आगे जाना होगा, क्योंकि यदि जो चीज़ों को आप लेकर चलोगे उसी चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में आता जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए हमें क्या करना है? फोकस हमें वहाँ रखना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, नो डाउट। ये फुल मून की एनर्जी है और ऊपर से सुपर फुल मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पर बहुत सारे लोगों के जो इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होते हैं। मतलब उनको इस टाइम पर वो सारी दुख दर्द याद आने लग जाते हैं, उन सारी तकलीफ़ों को वो कई बार रिकॉल करते रहते हैं। तो अपने इमोशंस को अपनी विजडम में आपको चेंज कर देना है। देखिए, सोचता तो माइंड 60,000 थॉट्स डेली है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो माइंड पूरे टाइम वंडरिंग करता रहता है। हमारी ट्रेन इतनी फास्ट नहीं दौड़ती जितना हमारा माइंड फास्ट दौड़ता है, हमारा प्लेन भी इतना फास्ट नहीं दौड़ता है ना। तो हमारा माइंड जो दौड़ता है ना, उसको हमारा नॉलेज ही उस दौड़ पे ब्रेक लगा सकता है, उस फ्रिक्शन का काम करता है। कौन? हमारा नॉलेज, हमारी विजडम। और यहाँ पर टेम्परेंस के साथ हाई प्रिस्टेस का आना ही ये बताता है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन को आप समझ चुके हो, आप समझ चुके हो कि नॉलेज क्या है, आप समझ चुके हो कि विजडम क्या है, और इसको किस तरह से अप्लाई करके अपनी लाइफ में उन चीज़ों को हासिल करना जो हम इतने समय से प्रे कर रहे थे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो लोग इतनी कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अब उनको रिजल्ट आने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर आपको 48 आवर्स में अपने माइंड को अपने नॉलेज के कटघरे में डालना है। नॉलेज क्या है आपका? जो आपकी ग्रोथ को शो करता है, जो आपके माइंड को एक पावर देता है, जो आपके माइंड में अपने काम को किस तरह से सफलतापूर्वक फिनिश करना है, ये यदि आपको अंदर ही अंदर थॉट प्रोसेस चलाए और यदि इसी पर ही प्लान डेवलप करें, तो आपका माइंड सही दिशा में चलेगा और ये सारी इमोशंस को आप चेंज कर दोगे इंटेलेक्चुअल माइंड में। ठीक है, तो यही माइंड की पावर होती है। तो यहाँ पर यही कार्ड ये कह रहे हैं फुल मून में कि आपको इस एनर्जी का यूज़ करना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि आर्चएंजल्स कार्ड आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग आर्चएंजल्स के कार्ड ले लेते हैं। इस 48 आवर्स में आपको किस एनर्जी में और जाना चाहिए, ये कार्ड आ चुका है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपने अपने लाइफ के जो चैलेंजेस स्वीकार किए, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उसमें आपको अकेले दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसपास के लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, अपने परिवार के लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। यदि आप इस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास के लोगों से भी हेल्प ले सकते हो। और आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आपको स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको बाद में जाके गिल्ट फील कराती हैं। तो बेटर ये है कि अपने पॉजिटिव माइंड की तरफ जाना है। और यदि आपका माइंड वंडर कर रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो, उसको सही चीज़ खाद्य पदार्थ दो। थोड़ा चाहे तो आप बुक पढ़ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जिस तरह से 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो यहाँ पर आपके लिए लव की रीडिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने अपने पार्टनर से जो प्यार करते हैं, अपनी जो एक बॉन्डिंग शेयर करते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये आपके स्पिरिट्स की ब्लेसिंग्स है। इसमें गिव अप नहीं करना है, बल्कि इस प्यार को आपको और नर्चर करना है, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा दिया गया प्यार है। ओ गॉड, देखिए 2 कार्ड आ गए हैं। तो यहाँ आपकी या तो मैरिज होने वाली है या तो आपकी रिंग सेरेमनी होने वाली है, और ये आपके लाइफ का अबंडेंस पीरियड होगा, रिवॉर्डेड पीरियड होगा। तो आपको यहाँ पर किसी भी बर्डन को है या आपके दिमाग में ऐसा कोई गिल्ट है तो ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है, क्योंकि ये टाइम है सेलिब्रेशन का, ये टाइम है खुश होने का, क्योंकि आपके हार्ड वर्क को सैल्यूट किया जा रहा है, आपको
खुशियाँ दी जा रही हैं। तो इस टाइम पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में खुशखबरी आने वाली है। यदि आ गई है तो ज़रूर मुझे बताना। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, वाओ। तो द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि बहुत अच्छी एंडिंग होने वाली है, खुशियों भरी एंडिंग होने वाली है। यहाँ पर आपके लाइफ में चारों ओर खुशियाँ आने वाली हैं, समृद्धि आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, और आप ये ग्रोथ अंदर से फील करोगे। सबसे अच्छी बात है, ये अंदर से फील करोगे आप ग्रोथ को। यहाँ पर आज जो गैब्रियल ये बता रहे हैं, मैग बॉन्ड एंड द एम्बिशियस चॉइस। तो आपने जो अपने ग्रोथ के लिए सपने देखे थे, आपकी जो इतनी हाई क्वालिटी की चॉइसेस थी, आपने जो गोल बनाए थे, अब आपको उस सब कामों पर, उस सारी चीज़ों पे प्रोसेस करने का टाइम आ गया है। और आपको इस टाइम पे ऐसी किसी भी रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करना है जो आपके विजन के विरुद्ध आ रहे हैं, या आपको आपकी विजन से चेंज कर रहे हैं, आपका विजन चेंज करने पे मजबूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको नर्चर नहीं करना है, ऐसे लोगों को ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर यह आ रहा है कि मेक श्योर कीजिए कि आपको खुश होना है, आपको मैच्योर बन चुके हो, आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाले हो। ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई है, आप एक बेहतरीन पर्सन बनने वाले हो। तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ में अपने विजन के अनुसार, अपने विशेष के अनुसार एक्ट करने का टाइम आ गया है, और बहुत खुशियाँ मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये विजडम का उपयोग, इस नॉलेज का उपयोग ही आपको इस गिल्ट से बाहर लाने वाला है। तो ये थी रीडिंग फुल मून की। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और रीडिंग पूरा देखिए। चलिए हम लोग दूसरे लव की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड कार्ड जिन्होंने भी चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई कमिट टू द प्रैक्टिस टू सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिवाइन को यदि आप फील करते हो तो आप लव को फील करते हो। यदि आपको कहीं पर भी जाकर चेहरे पर स्माइल आ जाती है तो वो है प्यार। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि किसी के हृदय में प्यार होता है, यदि किसी के हृदय में किसी के लिए भी अच्छी भावनाएं होती हैं, तो वो इंसान की एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि आपने किसी से कह दिया कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपका हर चीज़ बहुत बेस्ट होता है, तो देखिए वो अपने आप को एक अलग ही अंदाज में चेहरे पर आप उसके स्माइल देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आज एक सब लोग प्रॉमिस करना, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को आज यही बात, पॉजिटिव बात कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, हम सब के लिए बहुत केयरिंग हो। ये सारी चीज़ों के लिए जब आप बोलेंगे तो देखिए एक लव पूरे घर में, एक चारों ओर वाइब्रेशन फैल जाएगा, लव का वाइब्रेशन फैल जाएगा, और यही वाइब्रेशन आपके रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट लेकर आएगा, आपके रिलेशनशिप में प्यार लेकर आएगा, आपके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग लेकर आएगा, स्ट्रेंथ लेकर आएगा, और सभी पर्सन एक दूसरे के पावर ऑफ लव में पड़ जाएंगे। मतलब ये पावर ऑफ लव की एक वो है, स्ट्रेंथ है ये। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो लव जो होते हैं, दुनिया के कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, इंसान को ट्रस्ट भी लव के कारण ही आता है। यदि आप किसी से प्यार करोगे तभी आप उस पर ट्रस्ट करोगे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि दुनिया के फिर कोई भी क्या चैलेंजेस हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, आप उसको बहुत आसानी से पार कर सकते हो, क्योंकि इस डायमेंशन वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता रहता है, क्योंकि यहाँ की वे ऑफ लाइफ ही बहुत अलग है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपके हृदय में नेचर के प्रति प्यार है, अपने परिवार के प्रति प्यार है, अपने समाज के प्रति प्यार है, अपने ऑफिस के प्रति, अपने काम के प्रति प्यार है, यदि आपके दिलों में प्यार है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको जीने का मजा आएगा, क्योंकि ये जो प्यार की जो वाइब्रेशन है, ये जो एनर्जी है, वही एनर्जी आपको खुशियाँ लेकर आएंगी, कैसी भी परिस्थिति हो फिर। और यही काम हम अपनी क्लास में करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब थोड़े ही दिनों में अनाउंस करूँगी अपनी क्लास, और जहाँ पर हम अपने क्लास में फिर से
पार्ट को स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को अपने अपने वाइब्रेशन चेंज करने हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कब क्लास स्टार्ट होगी वो तभी होगी जब मेरे पास 20 तक कम से कम लोग होंगे, क्योंकि 2-4 लोग होते हैं ना, उसमें से भी 2-3 लोग यदि काम नहीं करे उस पर तो वो पूरा ग्रुप बैठ जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। तो 20-25 लोग होते हैं तो कम से कम काम बहुत अच्छा होता है। लोग फटाफट एक दूसरे के वाइब्रेशन भी चेंज करते हैं और खुशी भी मनाते हैं। ओके, डेथ का कार्ड आया है और मूवमेंट का कार्ड आ गया है। ओके, वाह, हैप्पी फैमिली का कार्ड, ब्यूटीफुल, हैंगमैन, सेलिब्रेशन। चलो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि आपकी लाइफ में हर चीज चालू होती थी और उसके पहले खत्म हो जाती थी। मतलब आपने किसी चीज की प्लानिंग बनाई और पता चलता था कि वो प्लानिंग ही मतलब फेल हो जाती थी। तो यहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ कि ऐसे टाइम पर आपका जो दिमाग था वो काफ़ी स्टक हो जाता था, आप रुक जाते थे। ये क्यों बार बार हो जाता है, क्यों मैं स्टार्ट करूँ और फिर से मैं फेल हो जाऊँ, मतलब कोई काम स्टार्ट होए और वो ख़त्म हो जाए। मतलब आपको किसी भी काम को लॉन्ग टाइम तक करने का मौका ही नहीं मिलता था, और जिस कारण से आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को क्यों मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जब किसी भी चीज को थमे, रुके और खूब सोचा आपने, तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों के पता चला कि ये विजडम आया आपके अंदर, और आपको ये चीज़ समझ में आया यदि आप अपने दिमाग में सब लोगों के प्रति प्यार लेकर आते हैं, सद्भाव लेकर आते हैं, तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि मैं किस तरह से ग्रोथ करूं, किस तरह से आगे बढ़ूं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना पड़ा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका रीबर्थ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर डेथ का कार्ड है तो इस कार्ड को हम लोग रीबर्थ का भी कार्ड कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी चीज का समापन हो रहा है तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है। क्यों? क्योंकि जब बार बार चीजें खत्म हो रही है, बार बार चीजें आपकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उसके बाद जब आपने अपने नॉलेज पर काम किया, अपने विजडम पर काम किया, तब आपको समझ में आया कि एक्चुअली हो क्यों रहा है ये आपके पास, और आपने अपनी लाइफ में लव को एंट्री दी। देखिए, ये बार बार खत्म हो रहा है और बार बार मूवमेंट हो रहा था आपका। मेरे ख्याल से आप परिवार से भी दूर कई बार गए हैं, ये भी नजर आ रहा है मुझे। ये बार बार आपको परिवार को छोड़कर जाकर रहना पड़ रहा है, परिवार को छोड़कर जाकर आपको समय बिताना पड़ रहा है। लेकिन जब आपके अंदर एक रियलाइज होगा, आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके अंदर डिवाइन के प्रति भक्ति भाव आएगा, डिवोशन आएगा, सरेंडर आएगा, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होना स्टार्ट होगा। और ये चीज़ें जब आपको पता चली, उसके बाद आपने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया, ताकि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो बार बार आप झेल रहे हैं उस पर आपका थोड़ा सा रुकावट लगे। अब मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में आप एक घर खरीदने वाले हैं, आने वाले कुछ समय बाद, बहुत जल्दी नहीं लेकिन हाँ, आप 4-5 महीने बाद एक घर खरीदने वाले हैं, आपके नाम पर एक घर होने वाला है, आपके घर में एक सेलिब्रेशन होने वाला है, मे भी बहुत जल्दी किसी की मैरिज होने वाली है, या फिर सगाई होने वाली है, या घर के इनॉग्रेशन होने वाला है। और यहाँ पर आपकी लाइफ इस 48 आवर्स में आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी, बहुत एंजॉय करेगी, बहुत एक दूसरे से प्यार करने वाली है। और आपने अपने जिस रास्ते पर जाने का तय किया है, लेकिन उस रास्ते पर आप अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते, बहुत इमोशनली हो रहे हैं, जबकि आपको जाना है, आपको करना है, ये भी आपको पता है, लेकिन आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा विजडम मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, आपकी शोहरत बढ़ेगी, काफ़ी अच्छा वक्त आप गुजारने वाले हैं उसके बाद। ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फुल मून आपको 48 आवर्स में और किस एनर्जी को आपको गेन करना है, या क्या आपको रिलीज करना है, या फुल मून आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू आर गुड इनफ। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हो
वो आप सफिशिएंट हो, आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करना है, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने ऊपर जो आपने खो दिया है, जो आपके अंदर एंजाइटी आ जाती है, जो आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये बार बार जो ख़त्म हो रहा है, बार बार आपका रीबर्थ होता है, इस चक्रव्यूह में से आप ही अपने आप को निकालिए। और वो कैसे निकालेंगे आप? जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी चीज़ें इम्पॉसिबल है उस पर थोड़ा विश्वास करके चलिए। इस 48 आवर्स में आपको, बहुत सारे लोगों को आपके हार्ड वर्क का पेमेंट होने वाला है, पे ऑफ होने वाला है। आपने जो अपने लाइफ के जितने भी डायरेक्शन चूज किए थे वहाँ पर आपका फोकस और बढ़ाइए, वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पर आपको अपनी जो हायर गोल बनाए थे उसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। आपने अपने अंदर जो एक प्यार लाया है, पीस ऑफ माइंड लाया है, ट्रस्ट लाया है, सरेंडर लाया है, उस चैलेंजेस को आपने जो एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपको अपने सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना है। ये लक्ष्य ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज एंजल आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। आज एंजल्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। आज एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट आया है द चैरियट का कार्ड। अब आपने अपनी जो रफ्तार पकड़ी थी, इसमें जो बहुत इमोशन हो रहे थे, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कैरियर से रिलेटेड आपको जो अपॉर्चुनिटी आई है उसमें थोड़ा डिटरमाइन होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उसके लिए चुना गया है और ये सक्सेस आप बहुत जल्दी हासिल करने वाले हैं। आपको योद्धा की तरह निकलना होगा उस सक्सेस पर निकलने के लिए, काम करने के लिए। यहाँ तो सारे मेजर अरकान आ रहे हैं। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके अंदर एफिशिएंसी आने वाली है, हर काम को, हर चैलेंजेस को करने के लिए आपके अंदर योग्यता दी जाने वाली है। अब आप अपनी सिचुएशन को बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने अपने लाइफ के जितने भी एम्बिशियस प्लान बनाए हैं उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बैलेंस लेकर आइए, कहाँ पर? अपने इमोशंस पे और अपने वर्क के बीच में, क्योंकि वर्क करने जाना है तो थोड़ा सा फैमिली से यहाँ मुझे डिस्टेंस फिर से नजर आ रहा है। आप जो मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने काम को फन के रूप में कीजिए। ये जितना फन के रूप में उसको एक्सेप्ट करेंगे उतने ही उस काम में आपको मजे मिलेंगे, मतलब खुशी मिलेगी। तो आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आएंगे अब उसको आपको रिजॉल्व कर लेंगे। आप, आपके अंदर इतनी विजडम आएगी कि आप उन सारी चीज़ों को, चैलेंज को ख़त्म कर देंगे। और आपके लाइफ में जितने भी ड्रामेटिक पर्सन हैं वो भी निकल जाएंगे आपकी लाइफ में से। बस आपको थोड़ा पेशेंसली आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। और जो भी आपके आसपास के पर्सन हैं उसको आपको उतना ही ध्यान देना है जितना ज़रूरी है। टाइम टू मूव क्विकली, तो आप बहुत जल्दी अब मूव ऑन करने वाले हो, स्ट्रांग बन रहे हो, कमिटेड बन रहे हो, इंटेलेक्चुअल पावर आ चुकी है। आप अपने लाइफ को बहुत लॉजिकली जीने वाले हो, इमोशन से ऊपर लॉजिक को रखना है, यहाँ ये कहा जा रहा है। और सडन चेंजेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये फुल मून के 48 आवर्स आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लाएंगे, तो आपको यहाँ रेडी होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर करेज भी लाना है, हिम्मत भी लाना है। जो आपने चॉइस की है उसके लिए आपको फ्री होके बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से घर से बाहर निकलना है कुछ लोगों को, यहाँ ये बार बार मैसेज आ रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आज एंजल माइकल जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा, वहाँ आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, यहाँ ये कहा जा रहा है। और अपने दिल में प्यार लेकर जाइए, प्यार प्यार प्यार, क्योंकि ये प्यार आपको पीस ऑफ माइंड देगा, ये प्यार आपको ग्रोथ देगा, ये प्यार आपको सेल्फ लव देगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मोटिवेट करोगे उतना ही आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाओगे।
तो यहाँ तक जिसने रीडिंग देखी ज़रूर लिखना कि हाँ मैडम हमने पूरी रीडिंग देखी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।